हाँ चलिए देखिए, हम लोग देख रहे थे कौन सी पृथ्वी का आंतरिक संरचना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का आंतरिक संरचना मतलब कि पृथ्वी के अंदर में क्या है उसके बारे में, ठीक है, बुझाया। अब इसके अंदर में कथी है ना है, या हम लोग कौन विज्ञान के आधार पर जानते हैं, हम लोग जानते हैं या भूकंपीय विज्ञान के आधार पर, भूकंपीय विज्ञान के आधार पर जानते हैं, ठीक है ना, भूकंपीय विज्ञान। हालांकि इसके अंदर तक तो कोई आदमी गया है नहीं, पृथ्वी के एकदम अंदर तक, केंद्र तक कोई आदमी पहुंचा है नहीं, ठीक है ना। अगर एगो खूब बड़का बांस रहेगा, ठीक है, बुझाया, हाँ खूब बड़का, ठीक है, बुझाया, और वही बांस के वही जगह अगर हलाइएगा, ठीक है ना, हाँ, और वो अगर बांस टूटे उटे वाला ना होगा, अंदर कितना गर्मी रहेगा तो जलेगा नहीं, आई पार से वही पार अगर निकालिएगा, ठीक है ना, समझ में आया, वैसे बांस बनबे न करेगा, कहिए ऐसा कभी संभव है नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें जो है पृथ्वी का देख लीजिएगा आप, पृथ्वी का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप निकालिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का अर्थ ये होता है बीच में से कहीं से काट के निकाल लीजिए। ये वृत्त ना है, ये गोल है, कैसा है, स्फीयर है, ठीक है ना, गोला, गोला क्या है तन, 4/3 πr3, ठीक है, तो ये हो गया काफी स्फीयर गोला। अब इसमें देख लीजिए, अगर ये वाला पार्ट अगर हम निकाल करके हटाए, यहाँ से ये वाला पार्ट अगर निकाल करके हटाएंगे, ठीक है ना, तो देखिए क्या बनेगा, ठीक है, बुझाया, हो गया, ठीक है। यही छोटका वाला निकाले हैं, जूम कर दिया, कथी किया है, जूम कर दिया है, ठीक है ना, तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है, बुझाया ना। आप लोग जूम करते हैं, केवल फोटो देख ले, केहन नाके तो पहले केहन कानवे तो उन्हें सब तो देख ले, ठीक है, बुझाया, हाँ, तो यह चीज हो गया, तो मतलब कौन सी किया, इसको जूम कर दिया, तो ऐसा वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, बुझा गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का यह पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, यह भाग जो बटा हुआ है वह कै भाग में, 3 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में, 3 भाग में। सबसे पहले ऊपर का एरिया, सबसे पहले ऊपर का एरिया, उसके बाद हो गया यह मध्य वाला एरिया, और सबसे अंत में हो गया कोर वाला एरिया, ठीक है, बुझा। हम अपने बताएंगे सबके नाम, हाँ ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तनका कुछ देर शांत रह करके देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, अलग तो घरे रटल मारना पड़ेगा, ठीक है। और रटल चीज फिर जैसे दोबारा भुलावे कीजिएगा, समझल चीज जल्दी ना भुलाइएगा, है कि ना। सिनेमा आई के लिए आपको याद हो जाता है, सिनेमा का पूरा आप एकदम फोकस करके देखते रहते हैं, समझ के देखते रहता है। अच्छा वो हीरो के बाप है, हाँ वो हीरो के माई है, ठीक है ना, बुझाए, और वो हीरोइन है, ठीक है, बुझाए, हाँ। तो वही में आदमी सब सिनेमा अगर देखता है तो आदमी सब हमेशा हीरो के पार्टी में रहेगा। केकरा पार्टी में, हीरो के पार्टी में। हीरो चाहे वो कितना खतरनाक काम कला में करे, ठीक है ना, केकरा पार्टी में रहेगा, हीरो के पार्टी में, ठीक है। अब गुंडा कोनो सिनेमा में निम्न आदमी रहता है तो यो ओकरा विरोधी आप रहते हैं, है कि ना। पहले मिथुन चक्रवर्ती का सिनेमा, ठीक है ना, वही में वो खाली बदला लेने जाता था तो सब बुझल वो चले साथे साथे, है कि ना। तो से आई के लिए समझ के पढ़िए, याद रहेगा, नहीं समझिएगा याद ना रहेगा, ठीक है, बुझाए, ठीक है, बुझाया। चलिए ध्यान दीजिए, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है, बुझाइए। अब यहाँ पर है कौन चीज, हम लोग जो है वह पृथ्वी के परत पर है। कहाँ पर है, परत पर, ठीक है, पपड़ी पर होता है ना, पपड़ी, छिलकोइया पर, कभी पर है, छिलकोइया पर, केला आम बोलते छिलकोइया, ठीक है ना। तो वही छिलकोइया पर हम लोग हैं, ठीक है, हाँ, गिरते नहीं है, काला नहीं गिरते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खींच करके रखता है, ठीक है, बुझाया। अब कोई भी पूरा गोल है, अब इसमें कोई आदमी अगर यहाँ पर है तो उसको लगेगा हम ऊंच पर खड़ा छी, ठीक है ना। एक मतलब नीचे आदमी जो लटकल होगा वो, ठीक है ना, समझ में, हाँ। और उल्टा लटक गया तो मतलब अतरियों का उल्टा जाएगा, है कि ना। बच्चा में है ना कि ओला ना लटक, अतरी उलट जाता, ठीक है। आज तक उल्टा है अतरी वो अतरी पतरी हमेशा उलट पलट होते रहता, फिक्स थोड़े है कि कथी से पीएच उससे कसल उसल पूरा कि तनको इधर उधर न होगा, वह सब थैली में बंद रहता है कि ना, ठीक है। अगर आप देखिएगा जैसे पानी पी लीजिए और तब तनका ले दौड़िए,
ढबर ढबर एने ओने हिल डोल होते रहता है, ठीक है, बुझा है। मतलब पानी कथी है वही में, हाँ, हिल डोल होते रहता है, समझ है। आए हाँ, हम बुझ गए, आप कथी बुझ रहे हैं, इन्हें ध्यान दीजिए। हाँ नहीं ना समझे, हम समझे। हबर डबर आप कल ना पूछिएगा, इन्हें ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, क्या वो पाठ हो गया, 3 गो, ज्यादा हीरो ना बनिए। वो दिन 11 बजे रोड पर से देख रहे थे हम। हमारे छोड़िए ना, हम लोग हैं, लड़का सब शेर होता है, और शेर रात रहे चाहे दिन रहे घूमबे करेगा, है कि ना। हमरा सब के कर कंट्रोल जाए बजे मन का बजे घूमने निकल जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं पृथ्वी के छिलकोइया पर, कति पर, छिलकोइया पर, है कि ना। अब इस पर से हम लोग गिरेंगे नहीं, ना गिरने के पीछे कारण ये हो गया कि अब जैसे यहाँ पे अगर कोई आदमी है तो उसके पैर के नीचे जमीन और सर के ऊपर आसमान, तो यहाँ भी कोई आदमी अगर नीचे है तो उसके भी तो पैर के नीचे जमीन और सर के ऊपर आसमान, है ना। तो लटकल के ना हुआ। अब तुलना होगा तो किसी एक, जैसे मान के चलिए कोई अगर छोटा आदमी आकर के मेरे बगल में खड़ा हो जाएगा, तब ना आप कहिएगा वो छोट है, चाहे हमरा से डबल आदमी अगर खड़ा हो जाएगा तब ना कहिएगा कि वो बड़ा है। मतलब तुलनात्मक रूप से देखा जाता है छोट या बड़, है कि ना। अगर किसी बच्चा का 2nd डिवीजन आया मैट्रिक में, केवल 1st डिवीजन आ गया, अब उनका तुलना हो गया वहां पर कि हाँ वो पढ़े में तेज रही होकर पढ़े, ऐसा कोई बात नहीं। हो सकता है वो बहुत पढ़ा हो लेकिन वो अगर पढ़ल वाला सवाल पूछबे नहीं किया, अब वो एक को पढ़ल होगा वो पूछ दिया। जनरल कंपटीशन में यही चीज होता है, ठीक है ना। अब कितनो मेहनत, कहा जाता है ना, कितनो मेहनत कीजिए, 1% आपको लक को लेकर के चलना पड़ता है। आप लोग कंपटीशन के, ठीक है ना, 1% लक को लेकर के चल, खूब पूरा रट जाइए सब कुछ, जितना जियोग्राफी है सब, और वही चीज छोड़ दीजिएगा कि ये नौ कहीं पूछ दिया, वह कहीं पूछ दिया। कोई बच्चा वही सवाल खाली एक को पढ़ के गए तो 1 नंबर फाजिल ले आए, है कि ना, वही चीज होता है। तो देखिएगा कंपटीशन के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पासिंग वाला जो नंबर देता है, जो कटअप बढ़ा देता है या घटा देता है, करंट अफेयर। कौन? करंट अफेयर। कहला कि जितना आप पढ़ रहे हैं ना उतना सभी पढ़ता है, ठीक है, बशर्ते करंट अफेयर होता है कोई आदमी छोड़ करके चलता है और कोई उसको लेकर के चलता है। बीपीएससी वाला एग्जाम में देख लीजिए 60% करंट अफेयर, है कि ना, 60% करंट अफेयर रहता है। अब वो में हर चीज तो आना चाहिए, जरूरी है, हालांकि मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और आई में कौन सी चाहिए आपको, करंट अफेयर चाहिए, और अहू में से वही 10 नंबर वाला लिखने वाला रहेगा, समझ में। तो वही हिसाब से तो कटअप निर्धारित करता है कौन, करंट। क्योंकि अगर 200 में 200 करंट अफेयर सही हो गया, बाद बाकी ये सब तो जो गणित आप बनाइएगा वो बनाएगा, जो जियोग्राफी आप सही कीजिएगा वो करेगा, है ना। तो कौन अति करता है, करंट अफेयर, ठीक है, बुझा है। तो वही चीज होता है, कहां से हम लोग, हाँ, करंट अफेयर, ठीक है। तो हम लोग क्या मतलब ये कह रहे थे कि मतलब हम लोग पृथ्वी के कहाँ रहते हैं, परत पर रहते हैं, ऊपर वाला छिलकोइया पर रहते हैं, ठीक है, बुझाए। तो हम लोग गिरते नहीं है, यहाँ पर तुलना नहीं हो रहा, अंतरिक्ष में किसी का किसी से तुलना नहीं हो पाता है, ठीक है, बुझाए। कला कि अगर मान के चलिए कि कोई ग्रह अगर यहाँ पर है तो सूर्य तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है कि ना, ठीक है ना। अब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जितना प्रभावित करेगा पृथ्वी को, ठीक है ना, उतना गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी के अंदर भी है। ब्रह्मांड में हर चीज के पास अपन गुरुत्वाकर्षण है, एक छोटा से छोटा एस्ट्रॉइड के पास भी गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, यहाँ तक कि हम लोग के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण काम करता है। हम लोग भी अगर अंतरिक्ष में जाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग का औकात कितना है, ठीक है ना, पृथ्वी पर इतना छोटा है, या पृथ्वी पूरा सौर मंडल में इतना छोट, ठीक है ना, पूरा सौर मंडल जो है कोनो आकाश गंगा के, ये आकाश गंगा और कुछ हो, ठीक है, बुझाए। मतलब बहुत बड़ा एरिया का एगो मतलब नगण्य चीज, तो इसका कहते हो काजे है कि ना। तो वही चीज है, हम लोग कहाँ पर रहते हैं, इसी पर परत पर रहते हैं। और इसी परत पर देखिएगा कहीं हिमालय पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट इतने ऊंच, ठीक है, बुझाए। कहीं पर देखिएगा समुद्र सब आपका हो गया, ये वाला हिंद महासागर हो गया, ठीक है ना। कहीं पर आपका ये प्रशांत महासागर हो गया, तनकाले ज्यादा गहीर हो गया, ठीक है, बुझाए। कहीं पर ये वाला आपका अटलांटिक महासागर हो गया इधर, ठीक है, बुझाए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जितना भी समुद्र है, जितना भी पर्वत है, नदी है, पठार है, कोई भी चीज है, सब कहां पर है, पृथ्वी के सतह पर, ऊपरी सतह पर है, समझ में आ गया, ठीक है ना। समुद्र के बारे में देख लीजिए कि इतने गहराई में है, इतने गहराई है, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ पर रहते तो इसके अपेक्षा तनका बेसी गहराई हो गया, लेकिन ये पूरा पृथ्वी के अपेक्षा तुलना कीजिए तो ये कहाँ है, ऊपरे है, समझ में। एकरा तुलना में एक औकात कुछ न है समुद्र का। अब देख लीजिए ना, समुद्र में, समुद्री वाला एरिया में सबसे गहरा क्षेत्र आपका कौन है, मरियाना का,
ठीक है ना। मरियाना गर्त कहते 11,033 मीटर गहरा, ठीक है ना। 11,033 मीटर मतलब क्या किलोमीटर हुआ, 11 किलोमीटर। क्या किलोमीटर, 11,000 है तो 11 किलोमीटर हुआ, ठीक है ना। और यह जो ऊपर का एरिया है, एकड़ खाली इतना के चौड़ाई देख लीजिएगा, कहते हैं बता दीजिएगा 34 किलोमीटर। कहते हैं 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कहा 34 किलोमीटर खाली ये है, और में मरियाना गर्त जो सबसे गहरा है वो 11 किलोमीटर है, ठीक है, बुझाए। तो बता दीजिए कोने में समुद्र के कितना गहराई है, अभी ये खाली है, तो बाद यह इतने बड़का बड़का सब, ठीक है, बुझाया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यह जो ऊपर का परत है, इस परत को कहा जाता है, इस परत को कौन सी कहेंगे बता दीजिए। इसको कहेंगे, क्योंकि पपड़ी पर है हम लोग, इसलिए इसको कहा जाता है भूपर्पटी। इसको कौन सी बोलेंगे, भूपर्पटी। अंग्रेजी में कहा जाता है क्रस्ट। अंग्रेजी में कौन सी कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। भूपर्पटी हो गया, क्रस्ट, ठीक है, बुझा गया। अगला आप देखिएगा, यह जो होता है इस सब के तुलना में थोड़ा सा कोमल होता है। कैसा होता है, कोमल होता है, ठीक है, बुझा है। इसके पीछे कारण यह तो बेचारा ये अपने इतना है, उसके बाद इसमें देखिएगा तो एकड़ दबाव इस पर पड़ा, और इसमें देखिएगा तो सौसे के दबाव इस पर पड़ा। तो जहां पर दाब ज्यादा अगर बढ़ेगा वहां घनत्व भी ज्यादा होगा, ताप भी ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो आई के लिए इसका घनत्व कम रहता है इस दोनों के अपेक्षा, ठीक है ना, समझ में आया। इसका घनत्व जो होता है वह 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, पर घन सेंटीमीटर इसको कहेंगे। घनत्व तो हम लोग निकालते हैं, डेंसिटी जो होता है आपका कौन सी होता है, घन सेंटीमीटर। एक मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर गहरा में कितने माटी पैक है, इतना 2.7 से 2.9 ग्राम माटी पैक है, ठीक है, बुझा गया, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा, अगला भूपर्पटी के बाद अगला यह जो परत है इसको कहा जाता है भूप्रवार। इसको कौन सी बोलिएगा, भूप्रवार। भूप्रवार, भूप्रवार को अंग्रेजी में कहा जाता है कौन सी, ये क्रस्ट हो गया, यह हो जाएगा मेंटल, यह हो गया मेंटल। मेंटल मतलब संकल ना, पागल ना, ठीक है ना, बुझाया। हाँ, वो एगो मेंटल होता है, मेंटल वाला, जैसे मेंटल सब आदमी लगभग मेंटल अभी बैठाएगा, है कि ना, सबके दिमाग घुरमुले रहेगा एने से ओने। हाँ, प्लस में केकरो ने सब माइनस में घूमते रहेगा, ठीक है, मतलब निगेटिविटी। हाँ, सोच कैसा निगेटिविटी, ठीक है, बुझाया। तो वो वाला संकल उनकल वाला ना, ठीक है, बुझाया। चलिए देखिएगा आप आगे, वही नहीं चलिए देखिए आप, तो यह हो गया कौन सा आपका भूप्रवार, मध्य वाला हिस्सा भूप्रवार, ठीक है ना। और सबसे केंद्रीय वाला जो हिस्सा है वो कौन सी कहलाएगा, भूक्रोड कहलाएगा, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कौन सी कहिएगा, कोर। इसको कौन सी कहेंगे, कोर, ठीक है ना। एक हॉलीवुड सिनेमा है जिसका नाम है कोर। कौन सिनेमा, कोर। कोर ना, कोर, ठीक है। वही सिनेमा में देखिएगा होता कौन सी है, मतलब अगर मौका मिले तो कभी देख लीजिएगा, मजा आएगा देखने में, ठीक है ना। वही सिनेमा में होता है कि पृथ्वी अपना रोटेशन, जो रोटेशन वाला स्पीड है 1610, उसका घट जाता है किसी वजह से, ठीक है ना। जब ये घटता है तो पूरा पृथ्वी पर जो है अचानक से वायुमंडलीय परिवर्तन सब होना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक सब खोज करता है, नासा, कि क्या कारण है कि स्पीड घटा है इसका, ठीक है ना। तो पता चलता है कि अंदर में कोई गड़बड़ी है, इसके कोर में कोई गड़बड़ी है, ठीक है। तो एगो यान ऐसा बनाया जाता है जो कि अंदर तक जा सके, ठीक है ना। अंदर में जा करके एक बड़ा, बहुत बड़ा सा प्लेट रहता है, वह गड़बड़ हो गया रहता है, उसी प्लेट को सुधारना रहता है। वह ऐसा यान बनाता है कि वह अंदर में जाकर के और उस प्लेट को सुधारता है, फिर वापस आता है, ठीक है। बड़ा मजेदार कहानी है, लेकिन वो कैसन है, सिनेमा न है, तो सिनेमा में हकीकत थोड़े होता है, ठीक है, बुझाए। हाँ, उसमें हाँ, तो वो एक आध ऐसा मतलब बकलोल वाला बना दे कि अंदर में जाए तो यो आसमान नजर आ रहा है, तो कैसे अंदर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कौन सा, यह भूप्रवार हो गया, और यह कौन सा, भूक्रोड हो गया, ठीक है, बुझाए। यह सबसे आंतरिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका घनत्व 2.7 से 2.9 था, अब एकड़ घनत्व बढ़ेगा, ठीक है ना। इसका घनत्व हो जाएगा आपका, बता दीजिए, 5 से 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और यह जो होगा यह 10 से 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 से 11 ग्राम पर हिस्सा 3 गो, कौन कौन, हाँ, क्रस्ट, मेंटल और कोर हो गया, ठीक है ना। एकड़ चौड़ाई हम लोग देख लिए कितने, 34 किलोमीटर।
इसका जो चौड़ाई है यह हो गया 2900 किलोमीटर, इसका चौड़ाई कहते हैं 2900 किलोमीटर, ठीक है, बुझाया। और इसका जो चौड़ाई है यह हो जाएगा 3500 किलोमीटर, कितने हो जाएगा 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, सब कथी में है किलोमीटर में, ठीक है, बुझाया। समुद्र कहाँ छूट गया मरियाना गर्त, ऊपर पपड़िए पर, ठीक है, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है कितना विस्तृत हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यह सब जो आपका एरिया है, जैसे इसमें क्रस्ट कहां पर समझेंगे क्रस्ट है और कहां से मेंटल है, कोई सीमा रेखा होना चाहिए ना, ठीक है ना। जैसे कि फलना, जैसे बिहार का सीमा रेखा, यहाँ बिहार और यूपी के बीच में सीमा रेखा, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा, जहां से पता चलता है आपको यहाँ से इधर भारत, यहाँ से इधर पाकिस्तान, अहू में बीच में सीमा रेखा। अब ऐसा तो ना भीतर पैस के कोनो लाइन खींच के आरी पार के चला ले, आरी बांध के, ऐसा होगा, संभव नहीं। एगो अनुमानित रूप से जो है ऐसा बना दिया गया, अनुमानित रूप से वह पंची के आधार पर, भूकंपीय विज्ञान के आधार पर, समझ में आए। तो यह इसमें जो सीमा रेखा जो खींचा गया है इसको कहा गया असंबद्धता, कौन सी कहेंगे इसको, असंबद्धता, ठीक है, बुझाया। असंबद्धता मतलब ऐसे हटके वो दूसरा है, ऐसे हटके ये दूसरा है, ठीक है। इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी, या कौन सी कहलाएगा डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है ना, बुझाया, कौन सी कहलाएगा डिसकंटिन्यूटी। इस बीच में जो सीमा रेखा है डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता, मतलब असंबद्धता यहां पर देखिएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में एगो, फिर मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है, सीमा रेखा। सीमा रेखा का नाम है डिसकंटिन्यूटी, मतलब सीमा रेखा को डिसकंटिन्यूटी कहा गया, सीमा रेखा का नाम अलग हो जाएगा, समझ में आएगा। इस दोनों के बीच का जो यह सीमा रेखा है इसका नाम रखा गया मोहोविसिक, या कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, मोहोविसिक, मोहोविसिक, समझ में आया, कौन सा मोहोविसिक, ठीक है। उसी तरीका से देख लीजिएगा आपका मेंटल और कोर के बीच में जो सीमा रेखा है इसको कहा गया गुटेनबर्ग, या कौन सी कहलाया गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, ठीक है। तो क्या वो डिसकंटिन्यूटी हम लोग देखे अभी तक, 2 गो देखे, बताइएगा। क्रस्ट और मेंटल के बीच का मोहोविसिक, कौन सी कहलाएगा मोहोविसिक, हाँ। उसके बाद मेंटल और कोर के बीच का गुटेनबर्ग कहलाएगा, ठीक है, बुझा रहा है। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं, भूख लागल है कि आप कहला सही है आई, केकरा देखे के चलनी में चलिए ध्यान दीजिए, हाँ, जेकरा सब करे के पबनी सब करबे ले करे छी, हाँ, अच्छा पस्ता ये सब, ये करवा चौथ वाला जो पबनी हो गया ये सीरियल वाला पबनी है, कैसन पबनी है, सीरियल वाला, अब फोटो खिंचावे वाला, हाँ, तैयारी होके फोटो खिंचावे के हो गल, बात करते वो पबनी, ठीक है। हाँ, खर्चा तो होबे करे छी, उ तो जेकरा बुझाई छी तेकरा बुझाबे करे छी खर्चा के ठीक है ना, बुझाए। कथी हो गया मोहोविसिक हो गया और गुटेनबर्ग हो गया, समझ में आ रहा है तो चीज बता दीजिए। सबसे ऊपरी परत भू परपट्टी का मोटाई 34 किलोमीटर, एक घनत्व 2.7 से दूर, हाँ, है ना। अगला बताइए मेंटल का मोटाई 2900, यह पंची हो गया भू परिवार 2900, और उसके बाद सबसे मध्य वाला, हाँ, यह हो गया भूक रोड जिसका मोटाई हो गया आपका 3500 किलोमीटर, ठीक है ना। बताइए ऊपरी मतलब भू परपट्टी और भू परिवार के बीच का डिसकंटिन्यूटी कौन सी कहलाएगा मोहोविसिक, ठीक है ना। उसके बाद भू परिवार और भू रोड के बीच का गुटेनबर्ग कहलाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देख लीजिएगा, इसमें भी देख लीजिए 34 किलोमीटर में, मतलब भू परपट्टी वाला एरिया में, ठीक है। जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग वैसे वैसे घनत्व तो बढ़ेगा, है कि ना। तो इसमें एगो लाइन और अपना से बना दिया गया, एगो लाइन और बना दिया गया, ठीक है ना। यह लाइन बंटवारा करेगा कौन सी का, ऊपरी भू परपट्टी और निचली भू परपट्टी का, कौन सी का बंटवारा, ऊपरी भू परपट्टी और निचली। कहला कि 34 किलोमीटर भी कोई कम तो है नहीं गहराई के रूप में, है ना। इसलिए इसको 2 टाइप में बांट लिया गया, ऊपरी भू परपट्टी और निचली भू परपट्टी, ठीक है ना। इस डिसकंटिन्यूटी को बोला जाएगा कोनराइड, इसको कौन सी कहेंगे, कोनराइड कहेंगे, कोनराइड, कोनराइड, ठीक है ना। यह हो गया कोनराइड डिसकंटिन्यूटी, याद रहेगा, ऊपरी भू परपट्टी और निचला भू परपट्टी, कोनराइड हो गया, ठीक है ना। उसी तरह देखिएगा यह हो गया भू परिवार, भू परिवार का भी तो मोटाई ज्यादा है, इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, 2900 किलोमीटर मोटाई है, 2 पार्ट में बांटाया, ठीक है ना। इसको कहलाएगा रेपेटी, यह कौन सी कहलाएगा रेपेटी, कौन सी कहलाएगा रेपेटी कहलाएगा, ठीक है ना।
उसी तरीका से नीचे भी तो 3500 किलोमीटर है, इसको भी 2 भाग में बांटिए, 2 भाग में, ऊपरी भूप रोड और निचला भूप रोड, इसके बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है इसका नाम रखा गया लहमैन, एक नाम करती है लहमैन। ठीक है, बुझाया लहमैन। तो क्या को टोटल डिसकंटिन्यूटी हो गया, 3 गो इधर, 2 गो इधर, 5 गो हो गया, हो गया। ऊपरी भूपर्पटी और निचला भूपर्पटी के बीच में ढक्कन सब रे, ऊपरी भूपर्पटी और निचला भूपर्पटी के बीच में पोलराइज, ऊपरी भूपरिवार निचला भूपरिवार के बीच में ऊपरी भूपरोड निचला भूपरोड लैंड, हो गया। भूपरिवार और भूपरिवार और भूपर्पटी के बीच का मोह विसिक हो गया, उसके बाद भूपरिवार और भूपरोड के बीच का गुटेनबर्ग हो गया। ठीक है, इतना याद हो गया। ठीक है, चलिए यह हो गया कौन सी के आधार पर, भूकंपीय विज्ञान के आधार पर। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक, पृथ्वी के अंदर में जो तत्व सब मिलता है, ठीक है ना, उस तत्व सब के आधार पर इसका फिर वर्गीकरण किया गया, तत्वों के आधार पर। ठीक है, अब देखिएगा सबसे ऊपरी वाला जो एरिया है, सबसे ऊपरी वाला एरिया हम लोग का ज्यादातर सब कुछ तो यहीं से है। ठीक है, बुझाए। इसमें देखिएगा कि जो आपका मिडिल वाला भूपरिवार एरिया है, में लगभग 500 से 700 किलोमीटर के बीच में, ठीक है ना, कहां से कहां, 500 से 700 किलोमीटर के बीच में यहां पर एक और डिसकंटिन्यूटी बनाया गया है, यहां पर एक और डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, जिसका नाम है, हाँ, और यह डिसकंटिन्यूटी जो बना है आपका, इसमें देखिएगा ज्यादातर मतलब जो भी भूकंप आता है या जो भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है ना, उसमें भूकंप का जो केंद्र बिंदु रहता है वह इसी परत में रहता है, यहाँ पे। ठीक है, बुझा है, भूकंप का। इसको कहा गया गोलित्सीन का परत, या कौन परत कहलाया, गोलित्सीन, गोलित्सीन, गोलित्सीन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, बुझा है। आपसे पूछा जाता है गोलित्सीन जो परत है आपका, गोलित्सीन जो डिसकंटिन्यूटी है वह कौन में है, भूपर्पटी, भूपरिवार या भूपरोड में, कौन में है, मिडिल वाला में है, भूपरिवार वाला एरिया में। ठीक है ना, जहां पर भूकंप का केंद्र रहता है। ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट अगर होता है यहीं से लावा उवा सब निकल करके कहां चल जाता है, ऊपर चल जाता है, समझ में आया। ठीक है ना, यह जो गहराई है वह कहते हैं 500 से 700 किलोमीटर तक गोलित्सीन का परत। ठीक है, बुझा गया। अब यहां पर देखिएगा, जैसे मान के चलिए यहां से भूकंप अगर निकला, ठीक है ना, यहां से भूकंप, तो भूकंप कौन सी है, वो तरंग है। भूकंप क्या है, तरंग है। तरंग दिखाई देता है, नहीं ना दिखाई देता है। ठीक है ना, जैसे आप देख लीजिए पानी में, पानी अगर पोखरी है उसमें अगर आप ढेला फेंकिएगा तो कैसे ऐसे करके पानी, ठीक है ना, वह कौन सी है, तरंग है। और वो जो आप देख रहे हैं ना, वो पानी देख रहे हैं, तरंग थोड़े देख रहे हैं। ठीक है ना, उस तरंग के रूप में ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बुझाए। हम जो बोल रहे हैं यह भी कौन सी है, तरंग है, ध्वनि तरंग है कि ना। उसी तरह सूर्य का प्रकाश भी तरंग, वह तो डुअल नेचर, डी ब्रोगली का सिद्धांत कहता है कि उसका 2 नेचर होता है सूर्य का प्रकाश का, है ना। एगो ठोसीय नेचर भी वह प्रदर्शित करता है, ठीक है, और एगो तरंग वाला नेचर तो प्रदर्शित करता ही है। ठीक है, बुझा गया। तो यहां से देखिएगा, अगर यहां से भूकंप अगर आया, ऐसे करके अगर यहां से भूकंप यहां पर चला गया, ठीक है ना, तो यह जो होगा यह भूकंप का केंद्र, इसको कहेंगे अधिकेंद्र, या कौन सी हो जाएगा, अधिकेंद्र, इपी सेंटर। ठीक है, यह सेंटर और वह इपी सेंटर। तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो भाग होगा भूकंप से वह कौन होगा, जी आई पर 90 डिग्री पर है। जैसे यहाँ भूकंप का केंद्र हो गया नेपाल, कौन हो गया, नेपाल। तो ध्वस्त कौन होगा, नेपाल। आया था ना भूकंप, ठीक है ना, सबसे बेसी। तो भूकंप जो है वह तीव्रता पर मापा जाता है, भूकंप अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हिल उल गया, ठीक है। अगर यहीं से, अगर यहां से भूकंप अगर आया, ई चल गया आई में, ई कथी था आपका, महासागर, समुद्र है। ठीक है ना, अब आई में चल गया तो ई कथी होगा, आई में के पानी सब छिटाना शुरू हो जाएगा सब जगह, तो वही कहलाता है सुनामी। वही कौन सी कहलाता है आपका, सुनामी कहलाता है। अब देखिए, ओना तो खाली हिला, जो भवन उवन सब है गिर गया, तो पिछा के आदमी मरेगा, ऐसे तो पिछाइयों के मरेगा, डूबियों के मरेगा है कि ना। वहां पर अगर मान के चलिए अगर भूकंप आ जाएगा, ये सब हिलेगा, हम लोग आराम से निकल करके बाहर चल जाएंगे, फील्ड में बच जाएंगे। ठीक है, और वो अगर सुनामी अगर समुद्र के साइड में रहते और वहां पर भूकंप आता तो कितनों भागते, तो पानी तो पिछुआ देता, पिछुआ क्या डुबा देता। ठीक है, कितनों अगर पौड़े वाला आदमी रहेगा, वही में जो पानी का जो लहर उठेगा आपका सुनामी वाला में, ठीक है ना, वह उठेगा एकदम 5 तल्ला, इतना 5 तल्ला जो बिल्डिंग का लंबाई रहता है उतना ऊंच सब। ठीक है, कल सुनामी सिनेमा 2012 देखना लीजिए। ठीक है, बुझाया, हाँ, सिनेमा 2012 एक बार देख लीजिएगा तब बुझाएगा। ठीक है, तो उतना बड़का बड़का बिल्डिंग सब पूरा एकदम डूब जाता है।
ठीक है, बुझाए। देखिएगा भारत का जो निचला वाला हिस्सा है, दक्षिण प्रायद्वीपीय जो है, दक्षिणी भारत जो है आपका, ठीक है ना, इसका बहुत सारा भाग धीरे धीरे जल के अंतर्गत समाहित होते जा रहा है, ठीक है ना। हर साल कुछ भाग जो है डूब जाता है, ठीक है, बुझाए। जैसे मुंबई वाला एरिया का देखिएगा तो मुंबई, अच्छा मुंबई छोड़िए, गुजरात के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है ना। कहा जाता है महाभारत के काल में, ठीक है ना, कृष्ण भगवान का जो राज्य था वह गुजरात वाला क्षेत्र था, ठीक है ना। और कृष्ण भगवान को श्राप मिला था कि जैसे पांडव और कौरव का सत्यानाश हो गया, कौरव सभे मारा गया महाभारत के युद्ध में, वैसे तुम्हारा भी खानदान पूरा समाप्त हो जाएगा। तो द्वारिका नगरी जो था गुजरात में था, कहां पर? गुजरात में। गुजरात वाला वो एरिया डूब के बन गया खंभात की खाड़ी, ठीक है, समझ में? डूब गया वो वाला एरिया, ठीक है। तो कभी कभी फोटो तो देखिएगा कि अंदर समुद्र में जा करके अब कुछ फोटो बनाओ, मतलब वो हकीकत नहीं है, वो सब एआई द्वारा जनरेटेड वाला फोटो सब दिखाएगा, उसमें कृष्ण भगवान का मूर्ति, चाहे पुराना बिल्डिंग मकान उस समय है, ठीक है ना। तो ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो उसमें जाकर के डुबकी लगा के देखना पड़ेगा। भारत सरकार के होते छुट्टी है कि जाकर डुबकी लगा के देखेगा नहीं ना, ठीक है। लेकिन क्या होता है, खोजबीन सब चलते रहता है। जैसे अभी भी देख लीजिएगा 1912 में डूबा था टाइटेनिक जहाज, टाइटेनिक जहाज का मलबा अभी तक है और उसमें जो है आदमी सब जाकर के वहां पर उस जहाज को, डूबल जहाज को देखने के लिए 3 करोड़ रुपया का खर्चा आता है। अगर आपको देखना होगा तो 3 करोड़ रुपया हमको दीजिएगा, हम टिकट बना करके आपको दे देंगे, आप चल जाइएगा देखने। एक हॉलीवुड फिल्म का डायरेक्टर था जिसका नाम है जेम्स कैमरॉन। कथी नाम है? जेम्स कैमरॉन। अभी तक मात्र वो 8 गो सिनेमा बनाया और 8 ब्लॉकबस्टर सिनेमा, पूरा दुनिया में ब्लॉकबस्टर, ठीक है, समझ में? अवतार सिनेमा उसी का बना है, ठीक है ना। टाइटेनिक सिनेमा वही बना। तो टाइटेनिक सिनेमा बनाने के लिए वह 5 बार समुद्र में जाकर के टाइटेनिक को देखा। अब देख करके तब वही हिसाब से बनाए थे। एक बार में कहीं ना समझ में आया होती, क्या बारी गया? 5 बारी गया था, ठीक है, बुझाया। हाँ, 15 करोड़ रुपया खाली टाइटेनिक। जितना टाइटेनिक जो वही बनावे में, जहाज बनने में जितना पैसा ना लगा, वही से 8 गुना पैसा सिनेमा बनाने में लगा, ठीक है, बुझाया। अब जितना सिनेमा बनाने में लगा उसका जो है कई गुना वो कमाया, तो उसका कोई ये नहीं है, ठीक है ना, बुझाया। मतलब कि 1912 का घटना पर आधारित सिनेमा इधर आकर के बना, जो कि ब्लॉकबस्टर सिनेमा हुआ था। तो वैसा डायरेक्टर है दुनिया में। भोजपुरी सिनेमा में देख लीजिए, एक वो डायरेक्टर, एक वो कहानी रहेगा। विधायक की बेटी है, हीरो रिक्शा चलाता है विधायक की बेटी रहती है, हीरो रिक्शा चलाता है। अब बताइए, रिक्शा चलाने वाला से जैसे प्रेम गाथा शुरू हो जाता है वहां पर, हकीकत में ऐसा होगा? हाँ चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसी अब यहाँ पर जब ये सुनामी, अगर सुनामी जापानी शब्द है, सुनामी कैसे शब्द है? जापानी। यह भी पूछ लेता है कि सुनामी कौन भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा जापानी भाषा का है। कहा कि सुनामी का स्पेलिंग टी से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? टी से। सुनामी, टी सुनामी, ठीक है, बुझाया, ठीक है ना। कहा का शब्द है? जापानी शब्द है। क्या जापान में ज्यादातर भूकंप सब आते रहता है, ठीक है ना। और जापान देख लीजिएगा आप, यहाँ एकदम साइड वाला एरिया में जापान, इधर वाला एरिया में, ठीक है ना। और वो पूरा द्वीप वाला भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो समुद्र में प्रशांत महासागर, ये सब पूरा रिंग्स ऑफ फायर कहलाता है। कौन सी कहलाता है? अग्नि वलय, अग्नि वलय। क्या कि सबसे ज्यादा भूकंप इस क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट इसी में। सब दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया जो है वह प्रशांत महासागर के बगल में, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है ना। इसलिए इसको कौन सी कहा जाता है? रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह पृथ्वी के अंदर जो मेटेरियल सब मिलता है, जो धातु तत्व सब मिलता है, उसके आधार पर फिर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। उसके आधार पर वर्गीकरण देखिएगा, फिर से 3 भाग में, फिर से क्या भाग में वर्गीकरण किया गया? 3 भाग में वर्गीकरण किया गया। पहल का भाग कहलाता है सियाल। कौन सी कहेंगे इसको? सियाल। स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसा नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये आई के लेल है, कला कि एस आई से सिलिकॉन हो गया और एल से एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। इसलिए इस भाग का नाम कौन सी हो गया? सियाल हो गया, ठीक है, बुझा है। उसके बाद अगला जो है यह कहलाता है SiMa, ठीक है ना। अब SI से तो सिलिकॉन हो गया, Ma से पूछो नहीं, Mg से होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। लेकिन वैसे ही नामकरण करने के लिए Ma रखा गया, ठीक है ना। Ma से कौन सी हो गया आपका? मैग्नीशियम। तो हो गया सियाल, सीमा, ठीक है ना। अगला का नाम है निफे, NiFe, हाँ, Ni से निकेल हो गया और Fe से हो गया लोहा, Fe से फेरस, लोहा, ठीक है ना। तो तत्व के प्रधानता के आधार पर भी इसको 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन भाग हो गया?
सियाल, सीमा और निफे, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है ना। ऊपर का भाग में सबसे ज्यादा कथी मिलेगा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलेगा, ठीक है ना। अगला भाग में कौन सी मिलेगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगला भाग में निकल और लोहा आएगा, ठीक है ना। इसमें इस सब का जो है, इस सब, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम के सिलिकेट इसमें मिलता है। कौन सी मिलता है, सिलिकेट, इस दोनों का सिलिकेट मिलता है, जिसके वजह से इसको तेजाबी परत कहा जाता है। कौन परत कहेंगे इसको, तेजाबी परत। और अगला वाला परत को कहा जाएगा क्षारीय परत। जो कौन परत हो जाएगा, क्षारीय। तो वो तेजाबी परत हो गया और दूसरा क्षारीय परत हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं।